जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक साधना लेकर आया हूँ फिर से, है ना, जिसका नाम है जया पिशाचिनी साधना। आप लोगों ने माता छिन्नमस्ता की कहानी बहुत बार पढ़ी होगी। उनके साथ कई सारी पिशाचिनियाँ थी। जया विजया की कहानी सुनी होगी। ठीक, जया विजया को जब भूख लगी, पिशाचिनियाँ या उनकी जो बोलना चाहिए सेविका, ठीक, उनको एक बार जब भूख लगी तो माँ से उन्होंने काफ़ी प्रयास किया मांगने का। फिर बोल दिया कि आप कैसी माँ हो जो हमारी भूख नहीं मिटा पा रही। तो माँ ने खुद का स्वयं का सर काट दिया और उनको रक्त दिया, क्योंकि वो उस योनि की हैं जो रक्त पीती हैं। उसी से रिलेटेड या संबंधित ये साधना है, जो 1 महीने की साधना है। अमावस से अमावस तक चलती है। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, शमशान या फिर बिना शमशान के। ठीक, शमशान में मतलब कैसे? शमशान में अगर आप कर सकते हैं तो उसकी विधान पद्धति अलग बताई जाएगी आपको। अगर आप बिना बिना शमशान के करना चाहते हैं तो फिर आप उसको घर पे करेंगे, लेकिन शमशान से आपने मंत्र दे करके उस चीज़ को लाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़, आप इसका प्रतिदिन जाप कितना करना है। ये बहुत छोटा मंत्र होता है। 21 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है 1 महीने तक। पहली अमावस से दूसरी अमावस तक करना है। इसमें आपको बाबा भैरव का बंधन अति आवश्यक है लगवाना, क्योंकि आप भी जानते हैं ये सब जो है अति उग्र साधनाएं होती हैं और इन सबको संभालने वाले एक ही हैं, परमेश्वर अपने भैरव। तो जब आप इसको जाप करेंगे, अगर आपके समीप शिव मंदिर हो तो भी आप उसमें जाप कर सकते हैं बैठ करके। अर्धरात्रि में आपको करना है ये जाप। अर्धरात्रि इन द सेंस आप समझ सकते होंगे। ठीक, आप 10 के बाद जब भी चाहेंगे नहाना धोना आप पूरी तैयारी चालू कर देंगे। 12 के बाद आप साधना चालू करेंगे। जब आप इस चीज़ की साधना करेंगे, आपके साथ कई ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो अलग हों, अजीब सी हों। सपने दिखना, गंदी स्मेल आना, गंदे सपने आना, जिसमें आपको मैला दिखे, कुचैला दिखे, क्योंकि ये हर चीज़ से आपको अवगत कराएगी। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि आपको ये लगता होगा कि इस साधना से फ़ायदे क्या हैं। ठीक, आप इस साधना का संकल्प लेकर के जैसा आप काम करवाएंगे वैसा ये काम करेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं ये काफ़ी चीज़ें उग्र होती हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो आप अपनी गुरु से इसकी परमिट लीजिएगा, है ना। दूसरी चीज़ ये कि गुरु से परमिट लेने के बाद इसमें आपको करना क्या है। सामान पर आते हैं। आपको एक बाजोट लगेगा। ठीक, बाजोट लगेगा, सामने माँ छिन्नमस्ता का तस्वीर होगा, चलचित्र होगा उनका, या छाया प्रति जिसको बोला जाता है, फोटो। ठीक, फोटो होगी, सफ़ेद आँख के फूल होंगे। ठीक, पूरे बिछे हुए होना चाहिए, एक भी जगह छूटी ना दिखे। दिए का दिशा, मुख, आसन, कोण, ये सब चीज़ आपको बताई जाएगी कि आपको 2 दिए कहाँ रखने हैं। ठीक, भोग में आपको बताया जाएगा क्या रखना है। भोग तामसिक नहीं होगा, तामसिक नहीं होगा। ठीक, रिपीट कर रहा हूँ कि तामसिक नहीं होगा। आपको भोग देना है जो खून, जैसे आपको पता है कि खून चढ़ता है तो उसका मतलब नहीं खुद का खून काट के दे दो या जानवर का दो। रक्त चंदन देना है। ठीक, दूसरी चीज़, जो कद्दू होता है कुम्हड़ा, उसकी बलि आपको लास्ट में लगेगी। पहले आपको पान का बीड़ा, ठीक, जो मीठा पान होता है बीड़ा कहते हैं उसको हमारे इधर, ये सारी चीज़ें रखनी है। भोग में लड्डू रखने हैं और भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी। माला आपकी जो रहेगी वो काले हकीक की माला चलेगी इसमें, या फिर रुद्राक्ष रहेगा। रुद्राक्ष में आप काजल लगा के भी इसको कर सकते हो, अगर आपको काला हकीक नहीं मिल रहा है तो। ये सारी चीज़ जब आप करेंगे तब होगा। आपको पर डे 21 माला इसमें जाप करनी है 30 के 30 दिन तक। ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, आप कोई तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। प्याज लहसुन जितना कम सेवन हो सके उतना कम सेवन करेंगे। ये काफ़ी कठिन साधना है ना। तो ये साधना रात में ही होगी। 21 माला जाप मुश्किल से मुश्किल आप 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि छोटा मंत्र होता है ये, है ना। ये एक आपको भयभीत भी कर सकती है। भयभीत करना इन द सेंस ये, क्योंकि काफ़ी उग्र साधना है तो आपको डराने की भी कोशिश करेगी ये। इस कारण से साधक को जब आपको एक दृढ़ निश्चय खुद पर रखना है, ठीक, और आपको जो बताया जाएगा उस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रत्यक्षीकरण इसका 100% होगा। नए साधक बिल्कुल इस साधना में ना डूबें, बिल्कुल ना करें। जो पुराने साधक हैं, हाँ, जो कर रहे हैं, साधना कर चुके हैं, ठीक, वो करें। भैरव बंधन के बिना ये साधना नहीं करें। ठीक, अगर आपको ये साधना करनी है, इंटरेस्टेड हैं, और आप अगर सही में तंत्र मार्ग में रुचि रखते हैं, क्योंकि तंत्र जगत में इसकी बहुत सारी ख्याति प्राप्त है।
तंत्र जगत में काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकती है। छिन्नमस्ता, एक छोटा सा काम बता दूं उनका। छिन्नमस्ता की मूठ अच्छे अच्छे तांत्रिक नहीं उतार पाते, है ना, इसलिए। तो ये उनके नीचे तो अब आप ये समझिए कितनी उग्रकोटि की शक्ति नहीं होगी ये, इसलिए। छिन्नमस्ता की जब मूठ मुठ करनी अच्छे अच्छे तांत्रिक नहीं उतार पाते, तो छोटी मोटी चीज़ें तो यही देख लेती हैं। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें आपके जीवन में बदल सकती हैं। शत्रु से आप परेशान हो, संकल्प लेकर के इनका जाप करेंगे, फिर ठीक सिद्ध होने के बाद अगर आपने जाप किया और नीम की लकड़ी इनके नाम से शत्रु के गाड़ दी कहाँ, शमशान में, शत्रु का शनै शनै करके ये शरण करती हैं, इसलिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप करने के लिए खुद अगर इच्छुक हैं और गुरु की आज्ञा से करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप गुरु की आज्ञा के बिना खुद करना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करिए, ठीक, उसमें मेरा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ये साधना करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको साधना की दक्षिणा राशि बता दी जाएगी और आप ये साधना चालू कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।